मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातियों में भील जनजाति। तो हम भील जनजाति जो कि बीए पार्ट सेकंड में भी लगता है, इसके अलावा भारत के भूगोल के अंदर भारत की जनजातियों में भील जनजाति टॉपिक लगता है। तो बीए पार्ट सेकंड और थर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो बीए पार्ट सेकंड और थर्ड दोनों क्लासों में ये टॉपिक लगता है। तो इसी संदर्भ में अपने देखेंगे। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों का भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जनजाति से तात्पर्य जो दुर्गम पहाड़ी और वन क्षेत्रों के अंदर अपने आदिम तरीके से अपनी यानी दिनचर्या को ज्ञापन करते हैं और उनका प्राचीन यानी कृषि करने का तरीका अलग होता है। कंदमूल, फल और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं प्रमुख रूप से क्या है करते हैं। तो भील जनजाति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो भारत की प्राचीनतम जनजाति है कौन सी? भील। तो भील का जो वर्णन है वो मुख्य रूप से क्या है, पौराणिक कथाओं के अंदर मिलता है। यदि हम देखें वाल्मीकि, कालिदास और भारवी तथा भवभूति ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, चाहे वो रामायण हो या रघुवंश हो या रामचरितमानस में, इस भील जनजाति का वर्णन मिलता है। और मुख्य रूप से भील जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। और ये जो जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में यदि भील जनजाति देखें तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? यानी भारत संदर्भ में देखें तो एक नंबर पर आती है संथाल, एक नंबर पर संथाली गोंड, दो नंबर पर आती है संथाल और तीसरे नंबर पर आ जाती है भील जनजाति। तो भील जनजाति भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की यानी भील जनजाति में देखें तो तीसरा स्थान आता है। वैसे देखें तो राजस्थान की जो कुल जनजाति है उसमें इस भील जनजाति का द्वितीय स्थान आता है। किसमें? राजस्थान में। राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का यानी 13.5% भाग पर जनजातियां पाई, यानी कुल जनसंख्या का 13.5% है वो जनजातियों में आता है। और उस जनजातियों में यदि हम देखें तो 10 लाख जनजाति है वो प्रमुख रूप से क्या है, किसकी पाई जाती है? भील लोग पाए जाते हैं 10 लाख। और भारत राजस्थान की कुल जनजाति का लगभग 39% यानी भील जनजाति पाई जाती है। सबसे बड़ी यदि हम राजस्थान में प्रथम यदि कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें तो प्रथम स्थान आता है यानी मेणा का। तो मेणा के बाद भील जनजाति राजस्थान की पाई जाने वाली जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति प्रमुख रूप से क्या है मानी जाती है। जो ये भील जनजाति है भारत संदर्भ में कहां कहां पाई जाती है उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो भारत के अंदर भील जनजाति का अर्थ देख लेते हैं। तो भील जो शब्द है यानी भील शब्द द्राविडियन भाषा के बिल्लू या भील शब्द से बना है। तो भील शब्द द्राविडियन भाषा के बिल्लू या भील शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। अर्थ क्या हो गया? तीरंदाज यानी तीर चलाने वाली जो जनजाति थी वो तीरंदाज कहलाती थी। और यदि हम प्राचीन इतिहास में जाते हैं, चाहे वो यानी अकबर का मुकाबला करने के लिए यानी महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा की सेना में
इन भील जनजातियों ने मुख्य रूप से क्या है यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यदि हम इसके पास में जाते हैं तो भील जनजाति पहले प्रमुख रूप से क्या है शासन भी करती थी, यानी कई क्षेत्रों में इनका शासन प्रमुख रूप से क्या है भील जनजाति का था। चाहे वो मुख्य रूप से यानी डूंगरपुर में डुंगरिया भील था शासक, और जिसको डारिया भी के नाम से भी जाना जाता है, और बांसिया यानी बांसिया क्षेत्र जिसको बांसवाड़ा कहा जाता था, यानी भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, इन पर किसी समय यानी मुख्य रूप से भील जनजाति का मुख्य रूप से शासन रहा था, जिसे डगारिया कहा जाता था डूंगरपुर को, और वह डुंगरिया भील प्रमुख रूप से इस रियासत को प्रमुख रूप से बसाया। इसी प्रकार बांसिया था वो बांसवाड़ा को जाना जाता था। इसी प्रकार एक रियासत यानी क्षेत्र था कोटा, और कोटा में कोटिया भील प्रमुख शासक था, यानी इसके अलावा दोआबा जिसको उदयपुर के नाम से भी प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता था। तो भील प्राचीन काल में शासन भी करती थी, और प्राचीन काल की जो रियासत है यानी मुख्य रूप से मेवाड़ रियासत में प्रमुख रूप से ये एक सेना के रूप में भी प्रमुख रूप से क्या है यानी शामिल किए गए थे। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो भील जनजाति को कर्नल टोड ने वन पुत्र की संज्ञा दी है। इसको किसको वन पुत्र की संज्ञा दी है कर्नल टोड ने, जिसने राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के अंदर एक पुस्तक भी प्रमुख एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के बारे में यानी कर्नल टोड ने अपने पुस्तक में प्रमुख रूप से क्या है वर्णन किया है, जिसको टोड ने वन पुत्र की संज्ञा प्रमुख रूप से क्या है इसको दी है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये जो भील जनजाति है इसकी शारीरिक विशेषताएं क्या पाई जाती है, और इस भील जनजाति का यानी मैंने बताया निवास स्थान की यदि हम बात करते हैं तो भील जनजाति है वो क्या है दुर्गम पहाड़ी वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं पहाड़ी और दुर्गम वन क्षेत्रों में निवास है वो प्रमुख रूप से करते हैं। और यदि हम देखें तो भील कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो यदि हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी जो प्रमुख है राजस्थान के अंदर। दूसरा यदि हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और तीसरा देखें तो आ जाता है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में भी मुख्य रूप से क्या है ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल और सतपुड़ा जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो क्षेत्र है इसमें प्रमुख रूप से क्या है निवास करती है। यदि राज्य के क्रम में देखें तो ये जो भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी देखें तो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के अंदर, और दक्षिणी राजस्थान के अंदर यदि हम देखना चाहें तो मुख्य रूप से क्या है उदयपुर में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में। इसके अलावा डूंगरपुर, इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो ये पाई जाती है राजसमंद, तो उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा यानी सिरोही में प्रमुखतः पाई जाती है। तो दक्षिणी राजस्थान में और यदि पश्चिमी राजस्थान में देखें तो कुछ मात्रा में जोधपुर जिले के अंदर भी यह जनजाति है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो सर्वाधिक तो पाई जाती भील जनजाति राजस्थान में। दूसरा स्थान यदि हम देखना चाहें तो प्रमुख रूप से आ जाता है मध्य प्रदेश का,
और मध्य प्रदेश के अंदर पर्टिकुलर यदि हम क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का धार जिला है, झाबुआ है या जो रतलाम है, इन जिलों में प्रमुख रूप से निवास करती है। तो रतलाम, झाबुआ के अंदर प्रमुख रूप से निवास करती है। इसके अलावा यानी धार जिला, धार में प्रमुख रूप से निवास करती है। तीसरा स्थान यदि हम बात करते हैं तो गुजरात का आ जाता है। भील जनजाति गुजरात में कहां पर निवास करती है? तो गुजरात में यदि पर्टिकुलर देखें तो यानी बहुतायत से मिलती है। एक तो पंचमहल और वडोदरा, यानी कहां? पंचमहल, वडोदरा में प्रमुख रूप से क्या है? निवास करती है। इसके अलावा यानी महाराष्ट्र के अंदर भील जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो भील जनजाति है, औरंगाबाद है, अहमदनगर है, जलगांव, नासिक और धुले, यानी औरंगाबाद, नासिक, धुले और इसके अलावा अहमदनगर और जलगांव के अंदर मुख्य रूप से निवास करती है। जलगांव के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? ये जनजाति है वो प्रमुख रूप से निवास करती है। तो ये तो हो जाता है प्रमुख रूप से क्या है भारत के संदर्भ में। यदि जनजाति के बारे में देखना चाहें तो यानी भारत के अंदर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वतीय दुर्गम वन क्षेत्रों में रहते हैं। राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों के अंदर निवास करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रतलाम, झाबुआ और धार जिलों के अंदर निवास करती है। इसके अलावा देखिए गुजरात की पंचमहल और वडोदरा के अंदर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नासिक, धुले, जलगांव और यानी अहमदनगर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? निवास है वो करती है। ये तो हो जाता है इसके यानी निवास क्षेत्र। और फिर हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं। तो भील जनजाति की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है? और विशेषताओं में यदि हम पहले देखेंगे शारीरिक विशेषता, देखिए शारीरिक विशेषताओं की जब बात आती है तो ये लोग हैं नाट्य कद के, ज्यादा हाइट नहीं होती, लगभग 4.5 से 5 फीट तक होते हैं। रंग इसका गहरा काला होता है और आंखें लगभग इनकी लाल रहती है और इसमें देश प्रेम है वो कूट कूट कर भरा है। तब भी हम बात करते हैं तो मेवाड़ रियासत की, और मेवाड़ रियासत में एक तरफ राजा का मुख यानी मोर पर राजा का चित्र था तो दूसरी तरफ यानी पूंजा भील का यानी चित्र लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि पूंजा भील यानी भील जनजाति का प्रमुख यानी नेतृत्व करता था और यानी उनकी सेना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये वीर जनजाति थी, तो इसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर मुख्य रूप से क्या है? भरी है। और इसी कारण यानी महाराणा प्रताप ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जब यानी अकबर से मुख्य रूप से सामना किया तो उन्होंने यानी अपने वीरता का महत्वपूर्ण यानी परिचय इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है? दिया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, इसका जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है और ये मुख्य रूप से यानी ये तो इसकी विशेषता आ जाती है कि नाटे कद की है, रंग इसका गहरा पाया जाता है और आंख लाल और बाल इसके रूखे होते हैं, रूखे सूखे बाल होते हैं, जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है, देश प्रेम की भावना इसमें कूट कूट कर भरी होती है। इस प्रकार यदि हम बात करते हैं, मजुमदार नामक जो मुख्य रूप से इतिहासकार है उन्होंने इनको निग्रेटो जाति से संबंधित मुख्य रूप से यानी इसकी चार शारीरिक विशेषता निग्रेटो जाति से मिलती जुलती है। तो निग्रेटो बताया है, वही कर्नल टोड ने इसको वन पुत्र की संज्ञा दी है, जो कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं चारित्रिक विशेषताओं की। जब चारित्रिक विशेषताओं की बात आती है
तो यानी ये मेहनती और ईमानदार होते हैं, या अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण मुख्य रूप से क्या मेवाड़ रियासत में इनका सेना में महत्वपूर्ण रोल था। इसके अलावा ये जाति है वो चोरी नहीं करते हैं, और चोरी करना मुख्य रूप से क्या है भील जनजाति पाप समझती है। और घर आए जो शत्रु होता है उसका ये सम्मान करते हैं। यानी हम इन जातियों से ये सीख सकते हैं कि उन्होंने उसमें पारस्परिक सामंजस्य की भावना है, और यदि शत्रु घर पर आता है तो उसका ये सम्मान करते हैं। और इसका प्रमुख जो केसरिया नाथ जी है, केसरिया नाथ पर चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी भी भील जनजाति झूठ नहीं बोलती है। तो केसरिया जी और मुख्य रूप से इसका यानी प्रमुख यानी देवता के रूप में मुख्य रूप से पूजा जाता है। हालांकि कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो आ जाते हैं इसका चारित्रिक विशेषता है। अब हम बात करते हैं भीलों का यानी निवास स्थान में हम मकान कैसे बनाते हैं, भीलों के मकान किस प्रकार के होते हैं। तो भीलों के मकान है वो मुख्य रूप से क्या है लकड़ी और कच्ची ईंटों के मुख्य रूप से भील जनजाति अपने यानी खपरेल या पत्ते बिछाकर यानी एक टापरा बनाते हैं, यानी टापरा जिसको कू के नाम से भी जाना जाता है। तो भीलों का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं टापरा या कू कहते हैं, जो मुख्य रूप से लकड़ी और मिट्टी के खपरेल या पत्ते बिछाकर टापरा बनाते हैं, और इसके टापरा को कू के नाम से जाना जाता है। जब 8-10 यानी मुख्य रूप से जो टापरे हो जाते हैं, यानी मुख्य रूप से यानी टापरों के 8 से 10 जब घर बन जाते हैं तो उसको फला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यानी टापर 8-10 टापरे हो जाते हैं तो उसको मुख्य रूप से क्या है फला के नाम से जाना जाता है। और जब फला होता है, फलों की संख्या 4 से 6 हो जाती है, यानी 8-10 घरों का एक फला होता है, और 4 का मतलब हो गया 8, यानी लगभग 8 चौका 32, यानी 40 से लेकर यानी 30 से लेकर लगभग 70 के घर के होते हैं। उनको मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, इसको पाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पाल। और पाल का मुखिया को पालवी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, पालवी के नाम से प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी जो मुख्य रूप से ये जो जनजाति है वो मुख्य रूप से कच्चे मकान बनाती है, और कच्चे मकानों के अंदर यानी लकड़ी और कच्चे मकान के जो खपरेल बने होते हैं, छप्पर बने होते हैं, उसको टापरा या पू कहते हैं। और 8-10 जो टापरे होते हैं उनको फला के रूप में जाना जाता है। और पाल है जिसमें 8 से 10 यानी फला यानी कू होते हैं, और उसको मुख्य रूप से पाल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इनकी पंचायत होती है, पंचायत के जो मुखिया होता है उसको गमेती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गमेती के रूप में उसको जाना जाता है, जो पंचायत करता है। और फला के अंदर यानी प्रमुख रूप से पंचायत इसके अंदर होती है। तो ये तो जाता है यानी इस जनजाति का यानी आवास की जब बात आती है। अब थोड़ा सा अपने अब हम देख लेते हैं कि जो ये भील जनजाति इसका भोजन क्या है। तो भील जनजाति प्रमुख रूप से मेवाड़ के अंदर रहती है, दक्षिणी राजस्थान में रहती है। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर यानी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर छोटे छोटे मैदान होते हैं, वहां ये प्रमुख रूप से क्या है चिमाता और यानी चिमाता मतलब झूमी करसी करते हैं, झूमी करसी करते हैं।
और उस क्षेत्र के अंदर यानी प्रमुख रूप से मक्का, चावल प्रमुख रूप से क्या है बोते हैं। तो ये मक्के की रोटी और कांदे यानी प्याज का यानी भात जिसको साग यानी मक्के की रोटी और कांदे का भात प्रमुख रूप से क्या है यानी ये जनजाति प्रमुख रूप से भोजन के रूप में लेती है। इसके अलावा मक्का के अलावा मलीचा का उपयोग भी प्रमुख रूप से क्या है यानी करते हैं। इसके अलावा कंदमूल फल यानी प्रमुख रूप से क्या है ये यानी भोजन के रूप में यानी लेते हैं। तो इस प्रकार यानी जंगली पशु का शिकार भी करते हैं। इसके अलावा महुआ की शराब या शरबत का प्रयोग करते हैं पेय के रूप में, प्रमुख रूप से ये जनजाति है वो यानी करती है। तो ये तो हो जाता है इसका भोजन। अब हम बात करते हैं इसके वस्त्र कौन कौन से पहनती है जनजाति। तो भील जनजाति की वस्त्र की हम बात करते हैं तो यानी वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं और पुरुष तो यानी फेंटा जिसको साफा के रूप में भी जाना जाता है। तो सिर पर तो क्या है फेंटा लपेटता है जिसको हम बेसिकली साफा के रूप में जानते हैं। इसके अलावा यानी पोत्या क्या होता है सफेद साफा को पोत्या के रूप में मुख्य रूप से क्या है जाना जाता है। इसके अलावा यदि भील जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो ये कपड़ों में मुख्य रूप से घुटने तक की जो तंग संकड़ी धोती होती है उसको बस्तर के रूप में जानते हैं। बस्तर क्या होती है यानी तंग संकड़ी मुख्य रूप से क्या है यानी धोती होती है। और यानी अंगोछा फालू जिसको अंगोछा कहते हैं जो सिर पर डालने के काम मुख्य रूप से आता है। ये तो पहनते हैं पुरुष। फेंटा यानी साफा, पोत्यू माने सफेद साफा और यानी हम बात करते हैं फालू माने अंगोछा और बस्तर माने तंग संकड़ी जो धोती होती है वो प्रमुख रूप से क्या है पुरुष लोग पहनते हैं। वहीं हम बात करते हैं स्त्रियों की तो स्त्रियां मुख्य रूप से क्या है एक तो वस्त्र होता है कच्छाऊ। जो कच्छाऊ होता है वो प्रमुख रूप से क्या है जो स्त्रियां प्रमुख रूप से क्या है पहनती है और सब घुटनों तक का घाघरा होता है या क्या घुटनों तक का घाघरा प्रमुख रूप से क्या है यानी ये जनजाति की स्त्रियां प्रमुख रूप से भील जनजाति की स्त्रियां इसके अंदर पहनती है। फिर यदि हम बात करते हैं यानी ये तो क्या यानी कच्छाऊ। इसके अलावा ये पहनती हैं ओढ़नी और कांचली यानी कौन सी ओढ़नी और कांचली का प्रयोग है वो यानी वस्त्रों के अंदर करती है। इसके अलावा यानी पीलिया होता है जो नवविवाहिता स्त्रियां होती है वो यानी दुल्हन का जो पीले रंग का जो लहंगा होता है उसको बेसिकली पीलिया के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा प्रिजनी पैरों की जो चूड़ियां होती है उसको प्रिजनी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो जाता है स्त्री और पुरुषों के यानी वस्त्र की बात आ जाती है। और अब हम बात करते हैं बर्तन कौन कौन से उपयोग करते हैं। तो बर्तन के अंदर बात करते हैं तो यानी ये एक तो होता है यानी प्रमुख रूप से यानी पीतल और एल्युमिनियम के यानी बर्तन है वो घरेलू उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा मिट्टी की हांडी का उपयोग भी प्रमुख रूप से क्या है करते हैं। और यानी यातायात की बात करते हैं तो ऊंट बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं और तीर कमान प्रमुख रूप से क्या है चलाते हैं। इसके अलावा लोहे का भाले का प्रयोग भी प्रमुख रूप से ये जनजाति करती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं। जब आर्थिक क्रियाओं की बात आती है तो भील जनजाति यानी दुर्गम पिछड़े वन क्षेत्रों में रहती है जहां प्रमुख रूप से क्या है यानी स्थानांतरित कृषि प्रमुख रूप से क्या है करती है। तो 86% लोग तो क्या करते हैं कृषि करते हैं क्या करते हैं। और कृषि भी कौन सी यानी आदिम यानी मुख्य रूप से पहाड़ी के निचले घाटियों के अंदर
यानी प्रमुख रूप से स्थानांतरित कृषि ये लोग करते हैं। 10% लोग क्या करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। क्या करते हैं, मजदूरी इसके अंदर करते हैं। और बाकी जो 4% लोग हैं वनों के अंदर शिकार करते हैं और मुख्य रूप से कुछ मायनों में भी ये मुख्य रूप से क्या है, लगे हुए। खनन कार्य के अंदर भी कुछ मजदूर हैं वो प्रमुख रूप से लगे। और वर्तमान के अंदर जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा, इनमें भी शिक्षा आई है और धीरे धीरे कुछ यानी शहरों के अंदर भी पलायन कर यानी वहां मजदूरी करते हैं और कुछ नौकरी पेशों में धीरे धीरे आने लग गए हैं। तो ये आर्थिक क्रियाओं के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, आ जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक संगठन कैसा है। जब सामाजिक संगठन की बात करती है तो भीलों के अंदर पितृत्वात्मक परिवार है वो पाया जाता है। पिता परिवार का मुख्य रूप से क्या है, मुखिया होता है। और चूंकि ये पहाड़ी भागों में रहते हैं और पहाड़ी भागों के अंदर जो फला होते हैं, फला का जो मुखिया यानी मुख्य रूप से पालवी कहलाता है। और यानी ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होता है, यानी मुख्य रूप से गमेती के रूप में जाना जाता है। और ये भील जनजाति चूंकि सामाजिक प्रथा के अंदर देखें तो इसके अंदर यानी एक ही गोत्र का जो यानी एक जाति के समूह को यानी मुख्य रूप से गोत्र कहते हैं। गोत्र के अंदर यानी पंचायत का जो मुखिया गैमेती के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, यानी जब कठिन दुर्गम क्षेत्रों में यानी जब विकट परिस्थितियों में आ जाते हैं तो यानी अपने संगठन को एकत्रित करने के लिए फायरे का एक रणघोष करते हैं, जिसके कारण उसकी आवाज करते ढोल बजाते हुए एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी भील जनजाति के अंदर सैनिकों के घोड़े को बांधने वाला जो भील होता है वो कहलाता है पाखरिया। क्या आया हुआ पाखरिया क्या है, क्योंकि ये जनजाति पहले मुख्य रूप से यानी राजाओं के सेवा में लगे हुए थे, वो सैनिक होते थे। और जब कई बार ये सैनिकों के घोड़ों को यानी मुख्य रूप से यानी उनको मार के और घोड़े को जब अपने पास ले आते थे, यानी घोड़े को जब ले आते थे यानी सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील क्या कहलाता था, फाखरिया के रूप में जाना जाता था। और उसकी प्रतिष्ठा है वो मुख्य रूप से क्या है, बढ़ जाती थी। और जो भीलों के अंदर जो यानी मार्गदर्शक होता था, जैसे मैंने बताया राणा प्रताप की सेना में ये शामिल थे और ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की यानी इनको जानकारी थी। तो मार्गदर्शक जो भील था इसको बोलावा के रूप में जाना जाता था। बोलावा के रूप में उसको प्रमुख रूप से जाना जाता था, जो मार्ग को दिखाने वाला जो भील होता था। तो इसी प्रकार यानी भील जनजाति में यानी हिंदू देवी देवताओं की तरह मुख्य रूप से क्या है, यानी त्योहार है वो प्रमुख रूप से क्या है, बनाती है। तो इन जनजाति में भी क्या जादू टोना झाड़ फूंक और देवी देवताओं में ये विश्वास करते हैं। और यहाँ एक मुख्य रूप से प्रश्न भी कंपटीशन में पूछा गया था, देपाली क्या है। देपाली या जिसको भोपा कहते हैं, देपाली क्या होता है, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी प्रमुख रूप से पूछा जाता है। तो देपाली मुख्य रूप से क्या होता है, देवी देवताओं या जादू टोना या झाड़ फूंक आदि का जो काम करता था, जो मुख्य रूप से भूत प्रेत और चुड़ैलों के प्रभाव से यानी इन जनजाति की जो रक्षा करता था तो वो कहलाता था देपाली या भोपा। तो भोपा आज की जो ब्राह्मण है उसी तरह यानी मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जन्म विवाह मृत्यु के समय यानी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता था। और देवी देवताओं की पूजा करने के अंदर, जादू टोने में, झाड़ फूंक के अंदर या यानी जो भूत प्रेत चुड़ैलों के प्रभाव से रक्षा करने के लिए मुख्य रूप से यानी प्रमुख होता था वो देपाली या भोपा कहलाता था। और धीरे धीरे इनमें भी परिवर्तन आया, क्योंकि ये हिंदू रीति रिवाज को अडॉप्ट कर रहे, तो अब वहां यानी देपाली का स्थान यानी ब्राह्मण ने ले लिया, यानी ब्राह्मण पुजारी है उसने उसका स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है, ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार भीलों का जो गांव का जो मुखिया वो तद्वी या वसुआओं के रूप में भी इसको प्रमुख रूप से क्या है, जाना जाता था। अब हम बात करते हैं त्योहार।
यानी ये कौन कौन से त्योहार भील जनजाति है वो प्रमुख रूप से बनाती है। तो मैंने बताया ये जो भील जनजाति है वो हिंदू जाति के जो त्योहार है भील उनके संस्कारों को अडॉप्ट करती है, इसलिए यानी प्रमुख रूप से होली, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि जैसे त्योहार ये भी प्रमुख रूप से बनाते हैं। और इनमें भी पितृसत्तात्मक यानी समाज है वो पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, दापा प्रथा पाई जाती है, यानी लड़की का पैसा चुकाना, यानी लड़की का जब विवाह होता था तो लड़की के पिता को दापा देना पड़ता था। और इसमें भी यानी कई विवाह प्रमुख रूप से क्या नात्रा प्रथा थी, विधवा विवाह प्रमुख रूप से नहीं होता था, नात्रा होता था। और एक शब्द आता है गोलड़, क्या है पूछा भी जाता था। तो गोलड़ बेसिकली यानी हम बात करते हैं गोलड़ की, तो भील स्त्रियों द्वारा जब नात्रा के लिए स्त्रियों के साथ कुछ बच्चे भी आते थे, यानी पुरु की जो संतान होती थी और उसको उस पिता का दायित्व बनता था कि उनका यानी सार संभाल करे। तो उन जो स्त्री के जो यानी पुरु पति के जो बच्चे उनके साथ यानी नात्रा के साथ आते थे उनको बेसिकली गोलड़ के रूप में जाना जाता था। तो गोलड़ यानी नात्रा प्रथा, यानी जब वहां विधवा विवाह नहीं होता था लेकिन देवर और अन्य के साथ नात्रा कर दिया जाता था, और उस नात्रे के साथ यानी स्त्री के जो पुरु के जो बच्चे थे पुरुपति के, उसको बेसिकली गोलड़ के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो हिंदू त्योहारों को बनाते हैं, तो यहाँ भी मृत्यु भोज प्रथा प्रचलित थी। 12वें दिन है वो मृत्यु भोज है, वो परिवार को प्रमुख रूप से क्या है यानी दिया जाता था। तो इस प्रकार देखें भील जनजाति है वो राजस्थान की मेणा के बाद दूसरी प्रमुख जनजाति है। भारत संग्रह में देखें तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील, और भारत की सबसे प्राचीनतम पौराणिक जातियों में माना जाता है। और भील शब्द द्राविड़ भाषा की बीलू या बील, जिसका मतलब है तीरंदाज चलाने वाली जनजाति। तो इसका वर्णन है प्राचीन काल में वाल्मीकि, कालिदास, भारवी, भवभूति ने प्रमुख रूप से अपने ग्रंथों में, चाहे वो रामायण में हो या रघुवंश में हो या रामचरितमानस में मुख्य रूप से यानी इसका वर्णन किया है। और भील जनजाति मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो विवाह भी कई प्रकार के मुख्य रूप से क्या है विवाहों का भी प्रचलन इस जनजाति के अंदर प्रमुख रूप से क्या है यानी था। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो भीलों की राजस्थान में 10 लाख पाई जाती है, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या उसका लगभग यानी 5% जनजाति यानी प्रमुख रूप से क्या है ये पाई जाती है। तो इस प्रकार आज हमने यानी भील जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी जनजाति के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।